नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और मैं आपको वही टॉपिक बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी ऑफ साइन। प्रेगनेंसी के जो साइन एंड सिम्टम हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो साइन है वो क्या क्या होते हैं और उनके अंदर से एग्ज़ाम के व्यू से, चाहे वो NHM का हो चाहे वो CHO का हो, ठीक है, तो उनके व्यू से कौन सा जो क्वेश्चन है उसके अंदर से बन सकता है, कौन सा जो साइन इंपॉर्टेंट है वो हम आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम से। प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो कई चेंजेज आते हैं और प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग से संकेत होते हैं जो हम जांचों के द्वारा पता लगा सकते हैं या देख करके, फील कर करके हम देख सकते हैं। तो उस वो क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था, ठीक है, तो मैं आप साइन करूंगा पॉजिटिव साइन से। डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। जो पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी के, वहीं से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर तीन चार चीजें होती है। पॉजिटिव साइन हम देख सकते हैं जो कि हम देख करके बता सकते हैं कि इसको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है या प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। सेकंड होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर करके हम पता लगा सकते हैं। थर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन, हम कोई जांच कर करके पता लगा सकते हैं। इनके अंदर 3 ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 महीने का ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट 3 मंथ, मिडिल 3 मंथ और लास्ट वाले 3 मंथ। तो तीनों के अलग अलग साइन एंड सिम्टम होंगे, तीनों के अंदर चेंजेज आएंगे। वो मैं आपको सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 0 से लेकर के 12 वीक का, ठीक है, उसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हम साइन देखते हैं कि सब्जेक्टिव सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, व्यक्ति परक लक्षण इसको बोलते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है एमनोरिया। एमनोरिया वर्ड जो एमनोरिया वर्ड है वो एम से जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उससे रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है भाई, सडन सीजेशंस ऑफ प्रीवियसली रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब अगर ब्लीडिंग जो हर मंथली जो होती है, एमसी साइकिल जो मंथली चलता है लेडीज के अंदर, अगर वो सीजेशन हो जाए, वो बंद हो जाए, ठीक है, वो बंद हो जाए तो इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम डिनोटिंग प्रेगनेंसी साइट। ब्लीडिंग में अकर आल्सो एट द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एमनोरिया क्या होगा कि पहले से जो नियमित मासिक धर्म जो चल रहा है, जो 28 दिन का जो साइकिल होता है वो कंटिन्यू आ रहा है और वो अचानक बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये गर्भावस्था को या प्रेगनेंसी को दर्शाने वाला एक आम लक्षण होता है। सबसे पहले हम यही लक्षण उसके अंदर सब्जेक्टिव साइन यही देखेंगे कि उसको डेट है, जो एमसी साइकिल है, जो पीरियड्स है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या वो बंद हो गई। तो सबसे पहला ये आम साइन हो गया, ठीक है। गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों तक में, मतलब पहले जो 3 मंथ होते हैं, 12 हफ्ते मतलब 3 मंथ हो गए, पहला जो ट्राइमेस्टर हो गया, उसके अंदर ये क्या हल्का रक्तस्राव इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी हल्का, कई बार रेयर केसेस के अंदर ये हो सकता है, ठीक है। सेकंड हम सब्जेक्टिव साइन देखेंगे कि मॉर्निंग सिकनेस। जिस लेडीज को प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उसको क्या मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब क्या होगा कि नोजिया विद और विदाउट वॉमिटिंग कॉमन इन द मॉर्निंग। नोजिया होगा, नोजिया मतलब घबराहट वगैरह होगी, विद और विदाउट मतलब उल्टी कई बार आ भी सकती है, कई बार नहीं भी आ सकती। मतलब ज्यादातर क्या होता है भी उल्टी आने के साथ, जैसे हम मानते हैं पुराने टाइम में लेडीज होती थी, बुजुर्ग लेडीज होती थी, वो देख ले, वो बता देती थी भी अब इसको जो पीरियड्स है वो बंद हो चुके हैं और इसको सुबह सुबह जैसे उबाक आ रही है, वोमिटिंग आ रही है, ठीक है, तो उसको हल्की घबराहट हो रही है, तो वो ऐसे साइन देख करके बता सकते थे भी इसको प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो चुकी है। तो ये मॉर्निंग सिकनेस एक सब्जेक्टिव साइन हो गया, ठीक है। यूजली appear about 6 weeks after onset of the last menstrual cycle period and usually disappear 6 to 12 week later, ठीक।
सुबह के समय उल्टी के साथ या उल्टी के बिना कोई मतली होती है, कोई घबराहट होती है, तो ये होगा। आमतौर पर जो लास्ट मासिक धर्म की शुरुआत होती है लगभग 6 सप्ताह तक दिखाई देती है, और आमतौर पर 6 सप्ताह से 12 सप्ताह के बाद, मतलब ये 1.5 से 2 मंथ के अंदर ये गायब हो जाती है। ठीक है। एक होता है साइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है। अब क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है मैच्योरेशन की वो क्या बारी 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 रिपीट होती है, ड्यू टू congestions एंड द प्रेशर्स ऑफ द ब्लडर एंड डिसअपियर आफ्टर द फर्स्ट एमिटर टू रिपेयर reappear again near the end of the pregnancy when the fetal head descend into the maternal pelvis। मतलब जो मूत्राशय है, जो यूरिनरी ब्लडर है, उस पर दबाव आता है। दबाव आने के कारण क्या होता है, पहले बार 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 पेशाब करने का ऐसे मतलब रिपीट होता है कि हाँ वॉशरूम आएगा वॉशरूम आएगा वॉशरूम, ये थोड़ा थोड़ा उसमें फील होता है। लेकिन पहली तिमाही के बाद ये चीज़ गायब हो जाती है। ठीक है। और ये लास्ट जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर ये दोबारा भी ये चीज़ होती है। ठीक है। तो कब होता है, जब पेल्विक कैविटी के अंदर बच्चे का जो हेड है वो नीचे आता ना, उस टाइम के अंदर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये चीज़ आती है। ब्रेस्ट सिम्टम क्या क्या होंगे, ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो ब्रेस्ट सिम्टम के अंदर जो ब्रेस्ट का साइज है वो एन एनलार्जमेंट हो जाएगा, सेंसेशन ऑन फुल फील लगेगा, टिंगलिंग एंड टेंडरनेस उसमें फील होगी। ठीक है। जैसे स्तन है वो बड़े भी महसूस होंगे, भरा हुआ स्तन महसूस होगा या भारी महसूस होगा, झुंझुनी उसमें महसूस होगी, और कोमलता वगैरह जैसे वो उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर चेंजेज आएंगे। भूख में परिवर्तन आ जाएगा, ये सब सब्जेक्टिव साइन है। भूख लगना कम हो जाएगी, एंड स्लीपनेसनेस मतलब थोड़ा नींद है वो भी कम आना वगैरह, या नींद ज़्यादा आना, ये ऐसे चेंजेस उसमें आ जाएंगे। फेटिक इन अर्ली प्रेगनेंसी, जो प्रारंभिक अवस्था है उसके अंदर क्या होगा कि पहले पहले की जो स्टार्टिंग उसके अंदर क्या थकान महसूस होगी। ठीक है। ये थे सब्जेक्टिव साइन। अगर हम ऑब्जेक्टिव साइन पढ़ेंगे तो क्या होगा, ब्रेस्ट साइन, जो ब्रेस्ट साइन हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंक्रीज इन साइज, साइज के अंदर इंक्रीज आ गया, एंड वेस्कुलरिटी और संवेदनशीलता में वृद्धि आएगी उसके अंदर। ठीक है। संवेदनता में वृद्धि आएगी। जो ब्रेस्ट है, जो निपल है, तो उसके अंदर जो पिगमेंटेशन होती है ना वो क्या थोड़ी बढ़ जाएगी, वो एरियोला उसके बार बार दिखाई देगा निपल के अंदर। ठीक है। ये चीज़ उसके अंदर कॉमन तरह शो होगी। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी एरियोला, ये मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी एरियोला है वो उसमें बार बार जो पिगमेंटेशन दिखाई देगी वो शो करेगा। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ द कोलोस्ट्रम, जो कोलोस्ट्रम है उसका स्त्राव हो सकता है, वो धीरे धीरे झड़ सकता है। जो कोलोस्ट्रम है वो क्या थोड़ा 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 रिसाव करके हो सकता है कोलोस्ट्रम का। या ब्रेस्ट साइन आर द डायग्नोज्ड ओनली इन प्राइमिक ग्रीविदा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो ब्रेस्ट साइन है, ये जो ब्रेस्ट साइन जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ये सिर्फ जो प्राइमिक ग्रीविदा जो फर्स्ट बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है महिला उसमें होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। मल्टी ग्रेविदा के अंदर इट मे बी ड्यू टू द प्रीवियस प्रेगनेंसी के कारण ये क्या नहीं भी होते। ठीक है। या कई बार होते हैं तो बहुत कम कम होते हैं, या जो मल्टी ग्रेविदा में ये पिछली गर्भावस्थाओं के कारण कई बार होते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर ये उसमें होते हैं। यूटेराइन साइन अगर देखेंगे, यूट्रस का जो साइन देखेंगे हम, उसके अंदर क्या होगा, द यूट्रस बिकम इनलार्ज्ड ग्लोबुलर एंड सॉफ्टर, जो यूट्रस है बच्चे का वो क्या जो लेडीज का वो क्या होगा, वो साइज है जिसका छोटा साइज था। ठीक है। तो वो जो साइज है वो क्या करेगा, वो एक तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें उसके अंदर यूट्रस के अंदर चेंज हो जाएंगी। 6 वीक जब होता है, जब इसका साइज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो जो 6 वीक होगा ना, 6 वीक में जो यूट्रस का साइज है वो क्या एक अंडे के आकार का हो जाएगा। ठीक है। जो मुर्गी का अंडा होता है उसके आकार का हो जाएगा। 8 वीक पर हम देखेंगे तो एक क्रिकेट बॉल, थोड़ा सा उससे बड़ा क्रिकेट बॉल टाइप का हो जाएगा। ठीक है। और अगर 12 वीक पर देखेंगे, जो तीसरे महीने कंप्लीट देखेंगे, तो इसका जैसे कि जो बच्चे का हेड का साइज जो होता है उतना बड़ा इसका यूट्रस का साइज हो जाएगा। ये यूट्रस का साइज में चेंज होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो साइन है, साइन इंपॉर्टेंस रखते हैं। साइन के अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिला है, और साइन हमें जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इनके अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि पामर साइन, इसको बोलते हैं पामर साइन। ठीक है। फर्स्ट इसका मतलब क्या होता है, बी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ड्यूरिंग बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। अगर हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं
दोनों हाथों को जैसे ऐसे जांच के दौरान गर्भाशय जब पेट पर ऐसे फील करेंगे ना रख करके दोनों हाथों से ऐसे, तो ये जो एब्डोमेन हो गया, ठीक है, तो एक हाथ इधर और एक हाथ इधर ऐसे हम उसको फील करेंगे ना, तो हमें क्या एक कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, तो ये क्या पामर साइन हो गया। दोनों हथेलियां जो हाथों की हथेलियां हैं वो रख करके, ठीक है, एब्डोमेन पर दोनों हाथों की हथेलियां ऐसे और ऐसे रखेंगे, ऐसे रख करके यहाँ से हमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फील होगा, तो उसको हम बोलेंगे पामर साइन। नेक्स्ट होता है हेगार साइन। हेगार साइन का सिर्फ एक ही लाइन में मैं आपको बता दूं कि हेगार साइन का मतलब होता है पल्सेशन फील इन दी लेटरल फोर्निक्स, ठीक है, जो लेटरल फोर्निक्स होता है, लेटरल फोर्निक्स मतलब लेटरल उसके अंदर मतलब लेटरल का मतलब लेटरल फोर्निक्स, जो लेटरल साइड है उस साइड में हम जब टू फिंगर जब रख के देंगे, इसमें एक या दो फिंगर टू फिंगर उस पर रख कर फील करेंगे, तो यहाँ पे एक पल्सेशन फील होगी, एक पल्स फील होगी, ठीक है, लेटरल फोर्निक्स के अंदर, तो एक पल्सेशन फील होगी, एक धड़कन टाइप महसूस होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हेगार साइन। मतलब बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, टू फिंगर रखेंगे एंटीरियर फोर्निक्स पे रखेंगे, तो अप्रोक्सीमेटेड टू फिंगर एंड अब्डोमिनल हैंड बिहाइंड द यूट्रस, ठीक है, ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस का लोअर पार्ट है वो सॉफ्ट होने के कारण, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द सॉफ्टनिंग यूट्रस, ठीक है, तो इसके अंदर क्या पल्सेशन फील होगी, पल्स फील होगी, ठीक है, तो वो चीज होगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि द्विहस्तिक परीक्षण के दौरान गर्भाशय के जब निचला हिस्सा है वो नरम होने के कारण, सॉफ्ट होने के कारण या खाली होने के कारण उसके अंदर दो फिंगली जब रखेंगे, तो पेट के पीछे की जो हाथ की उंगली के करीब माना जा सकता है कि हमें क्या करेगा, वहां पे पल्सेशन फील होगी, वो चीज होती है हेगार साइन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेडविक साइन। चेडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द वेजाइना, जो वेजाइना का कलर है वो डिसकलरेशन हो चुका है, ब्लूइश कलर। इट इज द डस्की ड्यू ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल एट 6 to 8 वीक आफ्टर कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन जब गर्भाधारण हो चुका है, ठीक है, एक प्रारंभिक, यह गर्भावस्था का एक प्रारंभिक संकेत होता है, जो कि योनि और वुल्वा में गहरे बैंगनी या नीले रंग की मलिनीकरण योर संकुचन के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। तो जो चेडविक साइन है उसको मैं आपको बता दूं कि 6 से 8 सप्ताह के बाद ये चीज, इसका जो कलर है वो ब्लूइश, जो वेजाइना का जो कलर है बाहर का जो ब्लूइश डिस्कलरेशन का हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे चेडविक साइन। नेक्स्ट होता है गुडल साइन। गुडल साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। जो सर्विक्स है, डायरेक्ट साफ वर्ड के अंदर ये क्या चीज होगी, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना क्या कहलाएगा, गुडल साइन, ठीक है। अब प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए कुछ एक जांचें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हमने साइन पढ़े, सब्जेक्टिव साइन पढ़े, ठीक है, ऑब्जेक्टिव साइन देखे, ऑब्जेक्टिव साइन के बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन। प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, जो हार्मोन होते हैं एचसीजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एचसीजी हार्मोन होता है ह्यूमन कोरोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक। प्रेगनेंसी को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो हार्मोन एक ही है प्रेगनेंसी जिस पर डिपेंड है टोटली, वो होता है एचसीजी हार्मोन, ठीक है। तो एचसीजी की हम जांच करवाएंगे, इसका जो प्रेजेंटिंग जो लेवल है वो हम चेक करेंगे, तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं। एक होता है यूपीटी, नॉर्मल यूपीटी इसको बोलते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कार्ड से चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। कार्ड में जब दो बूंद उसमें दो ड्रॉप उसमें डालते हैं तो उसमें ऐसे डबल लाइन आ जाती है, तो वो पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो ये चीज होगी यूपीटी कार्ड। एक द एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, जिसके कारण उसमें क्या करेंगे हम, जो एचसीजी है वो एचसीजी की जांच करेंगे, एचसीजी के जो कण प्रेजेंट है, एचसीजी प्रेजेंट है, कारण उसकी कितना प्रेजेंट है वो चीज हम चेक करेंगे। एक होता है डिप स्टिक टेस्ट, डिप स्टिक टेस्ट होता है वो भी उसमें होता है
सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी के अंदर सीरम की जांच करेंगे, ब्लड से जांच कर सकते हैं, या रेडियो इम्यूनोस्पेसी ऑफ बी सब यूनिट ऑफ एसीजी, और या रेडियो एसीजी का ये भी कर सकते हैं, ठीक है, रेडियो इम्यूनो। दोस्तों इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है यूपीटी के बारे में, ठीक है, या एसीजी के बारे में, ठीक है। एसीजी का फुल फॉर्म कई बार आ जाता है, तो ये इसका अंदर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है। एसीजी प्रेगनेंसी के लिए जो जिम्मेदार जो होता है सबसे ज़्यादा होता है एसीजी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, एक नाम और आता है प्रेगनेंसी के अंदर, एलाइजा, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, ठीक है, एलाइजा, इसकी फुल फॉर्म आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर यूरिन एंड सीरम, दोनों के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, यूरिन और सीरम के लिए, दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दी प्रेगनेंसी टेस्ट बिकम नेगेटिव अबाउट, अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कई बार क्या नेगेटिव आ सकता है, कब कब आ सकता है नेगेटिव, 1 वीक आफ्टर लेबर, लेबर के 1 सप्ताह के बाद, 7 दिन 7 डेज के बाद अगर हम चेक करते हैं तो लेबर डिलीवरी के 7 दिन के बाद हम चेक तो ये नेगेटिव आ सकता है। 2 वीक्स आफ्टर अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन हुआ है तो दो वीक के बाद, अबॉर्शन के बाद क्या ये आ सकता है। 4 वीक आफ्टर इवैक्यूएशन ऑफ वेसिकुलर मोल, अगर 4 वीक अगर इवैक्यूएशन हो चुका है, ठीक है, वेसिकुलर मोल का, तो 4 वीक तक उसका जो है वो प्रेगनेंसी कार्ड है वो नेगेटिव आ सकता है। सबसे मोस्ट कन्फर्मेटिव जो टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का, सबसे ज़्यादा वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, कन्फर्म टेस्ट जो होता है वो होता है यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। गेस्टेशनल शेक दिखाई देगा, बच्चे का जो शेक है वो यूट्रस के अंदर दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, 4 से 5 वीक के अंदर, ठीक है। अगर एमनोरिया हो चुका है, सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव साइड में ये चीज़ पढ़ा, एमनोरिया ब्लीडिंग स्टॉप हो जाना, ठीक है, और 4 से 5 वीक तक वो स्टॉप है, तो उसके बाद जो ये शेक हमें दिखाई देगा, ठीक है। और फिटल हार्ट रेट, हम बच्चे की अल्ट्रासाउंड वगैरह पढ़ते हैं, कई बार रिपोर्ट हमने देखी होगी, अल्ट्रासाउंड में इसमें लिखा होगा कि जो बच्चे की जो पल्स रेट है वो कितनी है, वो आ रही है 145 160 ऐसे आ रही होती है, ठीक है, और उसको FHR ऐसे लिखा होता है, फिटल FHR, फिटल हार्ट रेट कितनी होती है, 180 कुछ आ रही, ठीक है। तो ये कब डिटेक्ट होती है, तो ये चीज़ डिटेक्ट होती है आफ्टर 7 वीक, 7 वीक से बाद, 7 वीक के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर जो पल्सेशन है, धड़कन है बच्चे की, वो शो हो जाती है, ठीक है। गर्भकालीन थैली यानी कि यूट्रस की जो थैली है उसका पता हमें एमनोरिया यूट्रस के अंदर जो बच्चे वाली थैली होती है ना, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह भरा होता है, जिसके अंदर बच्चा बनता है, तो उसको 4 सप्ताह एमनोरिया अगर ब्लीडिंग बंद हो चुकी है 4 से 5 सप्ताह तक, उसके बाद पता लगाया जा सकता है। और भ्रूण की जो हृदय की धड़कन है वो हम 7 हफ्ता की उम्र के अंदर पता लगाया जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो जो चेंजेज आते हैं जिसके कारण हम प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। और इसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन बना है, वो चीज़ है, फर्स्ट आपको वर्ड एमनोरिया का पता होना चाहिए, सेकंड इसके अंदर चीज़ है आपको जो मॉर्निंग सिकनेस है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। थर्ड इसमें मैं आपको बताऊं कि मॉर्निंग सिकनेस वास फ्रीक्वेंसी एंड मैच्योरेशन, ये मैंने आपको बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेस्ट जो साइन एंड सिम्टम है, ब्रेस्ट के जो चेंजेज है वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव साइन के अंदर, ठीक है, एरियोला होना, कोलेस्ट्रम का स्त्राव होना, लेकिन यूटेराइन साइज है, यूट्रस का जो साइज है चेंज होना वगैरह, ये चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि साइज कितना कितना हो जाता है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 6 सप्ताह तक उसका जो साइज है वो कितना होगा, 8 के अंदर उसका साइज कितना होगा, ठीक है, और 12 वीक तक उसका साइज कितना होगा, तो ये चीज़ें पूछी जाती है। साइन है सबसे इंपॉर्टेंट है, पामर साइन है, हेगार साइन है, चेडविक साइन है, गुडल साइन है, ये सब साइन है, ये इंपॉर्टेंट रखते हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
और इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको जो 2-4 नाम मैंने आपको बताए, एचसीजी है, एलाइजा है, इन नामों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इन्हीं की ही फुल फॉर्म पूछी जाती है और यही बार-बार रिपीट होते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपको इसी की ही रिगार्डिंग सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही। थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।